क्या अमेरिका भारत से लॉरेंस बिश्नोई को ले जा सकता है? हाल ही के दिनों में ये सवाल काफी चर्चा में है क्योंकि अमेरिकी न्याय विभाग ने लॉरेंस बिश्नोई भारत, कनाडा और अमेरिका में रैकेट चलाने की साजिश, मर्डर और एक्सटॉर्शन जैसे चार्ज लगाए हैं। लेकिन क्या सिर्फ मांग करने भर से किसी आरोपी को दूसरे देश भेजा जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है। आइए अब आसान लैंग्वेज में से समझते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण मौजूद है। इसी समझौते के तहत दोनों देश कुछ शर्तों के साथ एक दूसरे को आरोपियों को सौंप सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ने मांग की और भारत ने तुरंत आरोपी को भेज दिया। अगर अमेरिका किसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण चाहता है, तो उसे सबसे पहले भारत सरकार के पास औपचारिक तौर पर अनुरोध भेजना होगा। इसके साथ ही ये बताना होगा कि आरोपी पर कौन कौन से आरोप हैं और उसके समर्थन में क्या सबूत उनके पास मौजूद है। इसके बाद भारत की संबंधित एजेंसियां जो हैं और मंत्रालय पूरे मामले की जांच करते हैं। अगर शुरुआती तौर पर अनुरोध नियमों के मुताबिक ये पाया जाता है, तो मामला अदालत तक पहुंच सकता है। अदालत ये तय करती है, ये देखती है कि जिन आरोपों के आधार पर प्रत्यर्पण मांगा गया है, ये भारत में भी अपराध माने जाते हैं या फिर नहीं माने जाते हैं। कानूनी भाषा में इसे ड्यूल क्रिमिनलिटी कहा जाता है। अब यहाँ एक और अहम बात समझिए। अगर जिस व्यक्ति का प्रत्यर्पण मांगा गया है, उसके खिलाफ भारत में पहले से ही कई आपराधिक मामले चल रहे हैं या वह किसी मामले में जेल में है, तो भारत सरकार उसे तुरंत अमेरिका नहीं भेज सकती है। पहले भारत में चल रही कानूनी प्रक्रिया पूरी हो सकती है। जरूरत पड़ने पर सजा पूरी होने के बाद ही प्रत्यर्पण पर फैसला लिया जा सकता है। और यही वजह है कि अगर भविष्य में अमेरिका लॉरेंस बिश्नोई का औपचारिक प्रत्यर्पण मांगता भी है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वह तुरंत अमेरिका पहुंच जाएगा। अंतिम फैसला भारत की कानून अदालत की समीक्षा और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। तो निष्कर्ष यही है कि प्रत्यर्पण कोई राजनीतिक घोषणा नहीं, बल्कि पूरी तरह एक कानूनी प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं सबूत, अदालत और दोनों देशों के बीच लागू कानून। आपका इस वीडियो को लेकर के क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।